और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज जन्मदिन है। सीएम सुक्खू का 59वां जन्मदिन है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन्मदिन मना रही है। किन्नौर में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जबकि सचिवालय से ओक ओवर तक पैदल मार्च। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन है। सीएम सुक्खू का 59वां जन्मदिन है। पूरे प्रदेश में कांग्रेसी जन्मदिन मना रहे हैं। किन्नौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सचिवालय से ओक ओवर तक पैदल मार्च होगा और खुद सीएम सुक्खू आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो आज सीएम सुक्खू का जन्मदिन है। सीएम सुक्खू आज 59 साल के हो जाएंगे। सीएम के जन्मदिन के मौके पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में केक काटा गया है। इस मौके पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, विधायक रवि ठाकुर सहित मौजूद रहे। सीएम के जन्मदिन के इस समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सीएम को बधाई दी। तो आज सीएम का जन्मदिन है, जिसे पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। सीएम सुक्खू का जन्मदिन एक और मायने में खास रहा कि वो जन्मदिन के मौके पर उस कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था। ये शिमला का संजौली कॉलेज है, जहां से सीएम ने इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और 17 साल की उम्र में पहली बार इसी कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी CRK का चुनाव लड़ा था। सीएम के साथ कई मंत्री भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, वो भी समारोह में सीएम के साथ थे। कॉलेज पहुंचने पर सीएम और मंत्रियों का भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने कहा कि वो यहां अपने कॉलेज दिनों की यादें ताजा करने आए थे। सीएम ने छात्र संघ चुनाव कराने पर विचार की बात कही और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि अब देश में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहाँ की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मैं खुद SCA का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं SCA का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हम देखेंगे और भविष्य में इस बारे में विचार कर सकते हैं। लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए। तो सीएम सुक्खू के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज वो अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं और इससे पहले वो जिस कॉलेज में गए वो भी उनके लिए बहुत यादगार रहा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आज सीएम सुक्खू के लिए बहुत यादगार दिन, क्योंकि आज 59वां जन्मदिन सीएम मना रहे हैं और इससे पहले संजौली के जिस कॉलेज गए थे वहां पर भी उनकी राजनीतिक शुरुआत एक तरह से हुई थी, जहां पर कॉलेज के दिनों में वो चुनाव लड़ा करते थे और जिस कॉलेज में वो पढ़ा करते थे, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो इस मौके पर काफी यादगार दिन उनके लिए रहा। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ से एक रैली का आयोजन किया जाएगा, एक अवेयरनेस वॉक हम इसको कहेंगे, इसका आयोजन किया जाएगा। एक अवेयरनेस वॉक हम इसको कहेंगे, इसका आयोजन किया जाएगा। सचिवालय कर्मचारियों की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ जुट गए। हालांकि समय 9:30 था, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा डिले ये कार्यक्रम हो सकता है। इस यहाँ से लेकर स्कैंडल पॉइंट रिज तक ये अवेयरनेस होगी। एनवायरमेंट को लेकर अवेयरनेस है और ई वाहन
सदुपयोग करने के लेकर प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में जो समारोह है उसका आयोजन होगा। 59 किलो के केक लाया गया है, केक काटा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसके अलावा एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रिज मैदान पर आयोजित किया गया है, उसका भी सीएम सुक्खू जाएंगे, वहां पर भी उद्घाटन करेंगे। और अक्टूबर में भी कई कार्यक्रम है। सचिवालय से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और इस रैली के बाद से जो अवेयरनेस वॉक है इसके बाद से पूरे यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में कार्यक्रम रखे गए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के, पौधारोपण के छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जो आज पूरा दिन भर जो कार्यक्रमों का दौर है वो चला रहेगा। और अभी जो हमने खबर चलाई संजौली कॉलेज को लेकर, अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया है। वहाँ से राजनीतिक कैरियर की मुख्यमंत्री की शुरुआत हुई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, एक सीआर से लेकर कैंपस प्रेसिडेंट, तो तमाम चीज़ें उन्होंने साझा भी प्रदेश के लोगों से की और याद भी किया। और इस मौके पर जो मैसेज युवाओं को देना चाह रहे थे वो भी उन्होंने दिया कि एससीए का जो इलेक्शंस हैं वो ज़रूर बहाल हो सकते हैं, लेकिन हिंसा एक बड़ी चुनौती है। कैसे कॉलेजों से, कैंपस से लड़ाई झगड़े और हिंसा को दूर किया जा सके ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो सके और एक लीडरशिप जो प्रदेश को मिलती है इन कैंपसों से वो भी मिल सके। और आज के कार्यक्रम आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है तो सचिवालय कर्मचारी यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जैसे ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुँचेंगे उसके बाद से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, एक अवेयरनेस वॉक एनवायरमेंट को लेकर, और प्रदेश के लोगों को ई वाहन के प्रयोग के लिए जागरूक भी किया जाएगा। जी अबू। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, एक तरफ जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में सीएम सुक्खू का जन्मदिन मनाया जा रहा है और काफी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस जन्मदिन के मौके पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अबू, ये कोशिश हर बार कोशिश की जाती है, जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं कि एक मैसेज लिया जाए और उस मैसेज के ऊपर जन्मदिन के मौके पर लोगों को अवेयर भी किया जाए। और आज का जो टॉपिक चुना है वो ई व्हीकल को लेकर है, ई एनर्जी को लेकर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करें। कोशिश की जा रही है कि जो परंपरागत सोर्स पेट्रोल डीजल है वहाँ से उठकर जो नेचुरल सोर्स हैं उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा जाए, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हो। और उसी को लेकर एक कैंपेन भी, और हमने देखा कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू तब से लगातार फोकस कर रहे हैं। प्रदेश सचिवालय में भी जो वाहन है उनके काफ़ी धीरे धीरे परिवर्तित किया जा रहा है ई व्हीकल्स में, और एक टारगेट उन्होंने लेकर चले हैं कि अगले 5 सालों में जब तक उनका ये वाला इस सरकार का कार्यकाल है तब तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की हो, और यही उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रदेश के लोगों से भी। इसी को लेकर हमने देखा कि सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, खासकर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर वो पब्लिक सेक्टर में व्हीकल खरीदना चाह रहा है तो उनको सब्सिडी दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे लोगों को अवेयर भी किया जा सके और इस तरफ मोड़ा जा सके, क्योंकि अब समय की डिमांड धीरे धीरे ये लग रही है। तो बिल्कुल जन्मदिन का बहुत खास मौका है और इस मौके पर एक खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में आज प्रोटेस्ट भी करने वाली है राहुल गांधी के इश्यू पर। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि आज हिमाचल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। राहुल की सदस्यता रद्द करने के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। सभी कांग्रेस विधायक इसमें प्रदर्शन में शामिल होंगे। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन होगा। बीजेपी हमारी आवाज नहीं दबा सकती है, यह कल राहुल गांधी ने बयान दिया था। प्रतिभा सिंह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मौन सत्याग्रह एक तरह से करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हिमाचल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में यह मौन प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। सभी कांग्रेस विधायक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन होगा। बीजेपी हमारी आवाज नहीं दबा सकती है, प्रतिभा सिंह ने बयान दिया था। और सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ देर में ही ये मौन सत्याग्रह प्रतिभा सिंह शुरू करेंगे और शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा।
तो उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। महिला कांग्रेस महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था, अहिंसा परमो धर्म, हम लोग भी उसी मार्ग पे चलते हुए आज गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठेंगे और काली पट्टियां बांधकर मुंह पे अपना विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोगों में एक नाराजगी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस बीच अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने संसद में अडानी को लेकर जो सवाल पूछे थे वो बीजेपी को पसंद नहीं आए और इसी वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई है। तो लगातार पूरे हिमाचल में विरोध प्रदर्शन चला और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आज कांग्रेस लगातार लड़ाई के मूड में नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ इसकी डिटेल है और कहां कहां पर ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है? अबू, आज जो मुख्य प्रोटेस्ट है वो शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ता बैठेंगे और सीएम सुखविंदर सिंह को भी दोपहर बाद इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जो अभी तक हमें समय मिला है उसके अनुसार 3:30 या 4 बजे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रिज मैदान पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री हैं जो शिमला में मौजूद हैं, वो सभी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी सभी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और इसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में रहेंगे। लगातार जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है सूरत कोर्ट के फैसले के बाद, तब से लेकर अब तक लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट है वो जारी है और इसको लेकर जिला स्तर पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले कल हमने देखा प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, रिज मैदान पर काली पट्टी बांधी और लगातार लोकतंत्र को बचाने की बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है। विधानसभा में हमने देखा लगातार विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया। विधानसभा कैंपस में जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। तो एक माहौल जो प्रोटेस्ट का हिमाचल प्रदेश में है कांग्रेस की तरफ से वो पूरी तरह से तैयार किया गया और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, तमाम लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। और ये आज का जो प्रोटेस्ट है वो अब से थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे रिज मैदान पर शुरू होगा, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता, हम कह सकते हैं कि मंत्री इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और रिज मैदान पर बैठेंगे और दोपहर बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर मौजूद रहेंगे। एक मार्च भी पिछले कल निकाला गया था। तो पहले दिन से ही जब से ये फैसला सूरत कोर्ट का आया है तब से लेकर लगातार जो यहाँ पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों के बीच में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के बीच में जाया जा रहा है और लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस इशू को लेकर है।
और जो रणनीति कांग्रेस की लग रही है उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों तक ये पूरा इशू चलने वाला है और लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस इस इशू को लेकर जाएगी। जिस प्रकार से अब जो आगे की रणनीति कांग्रेस की लग रही है यही है कि ब्लॉक स्तर पर अब कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किए जाएंगे, लोगों को इसमें शामिल बिल्कुल। राजेंद्र, जिस तरह से हमने पहले दिन देखा था कि राजभवन के बाहर सीएम और कांग्रेस के जितने लीडर हैं सबने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर अपोजिशन ने एक तरह से नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस चारों तरफ से बीजेपी को अब इस इशू पर घेरने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी भी इस पूरे इशू के ऊपर, जब हमने पिछले कल देखा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि फैसला कोर्ट का है और कोर्ट के फैसले के विरुद्ध मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट करें, ऐसा बहुत रेयर हुआ है। और विधानसभा में भी इस पूरे इशू को लेकर हंगामा हुआ। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये सवाल उठाया कि कोर्ट का कोई फैसला आता है और विधानसभा के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जाता है और उस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है कि मुख्यमंत्री किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो विधानसभा परिसर में, और वो भी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। तो भाजपा भी इस इशू के ऊपर जनता के बीच में जाएगी और जा रही है जिस प्रकार से चला है। और कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा इस पूरे इशू को राजनीतिक तरीके से पेश कर रही है और राजनीतिक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का आरोप कांग्रेस के सभी नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। और आज तो बिल्कुल, अभी तो राजेंद्र दिन की शुरुआत है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से होता है, किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठाती है। हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। दुनिया के सबसे दुर्गम और ऊंचे दर्रों से एक बारालाचा ला दर्रे से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। यह दर्रा समुद्र तल से करीब 16,450 फीट की ऊंचाई पर है और पिछले 5 महीनों से बंद था। सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी ग्रिफ और टास्क फोर्स ने जनवरी में यहां बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। माइनस तापमान में यहां बर्फबारी हटाने का काम शनिवार को पूरा हो पाया। चीफ इंजीनियर विवेक ने हिमाचल लद्दाख सीमा पर स्थित सरचू में लेह से मनाली की ओर आने वाले आर्मी के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। हालांकि पर्यटक और स्थानीय लोगों को मनाली लेह सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए अभी अप्रैल महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा। धीरे तक इस समय हम जो है बारालाचा से होते हुए जो है इस समय सरचू में है, जो लद्दाख और हिमाचल का एक सीमा है। यहाँ पर आज जो है लंबे अंतराल के बाद करीब 5 महीने बर्फ में ढके रहने के बाद जो है आज लेह मनाली सड़क मार्ग को बहाल किया जा रहा है। मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कितने दिक्कतें इस पूरे अभियान के दौरान उन्हें जो है झेलना पड़ा, उसके साथ साथ कितने लोग जो है पूरे इस अभियान में जुड़े रहे। जी सर। जी सर। आज मैं 25 मार्च 2023 को बिहार के कर्मयोगियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये पूरा कठिन रास्ता बहुत कम समय में करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ये रास्ता अभी से शुरू होना है। आगे बढ़ेंगे। लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। अब तक यहां 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं अटल टनल और इसके आसपास 7 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। प्रशासन ने मौसम के मद्देनजर लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं बर्फबारी से घाटी के किसान और बागवानों ने राहत की सांस ली है। और उधर मनाली में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से इलाके पर सफेद चादर चढ़ने लगी है। अटल टनल के आसपास अब तक 5 इंच के करीब ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। तापमान में भी काफी गिरावट आई है, जिससे लोगों में फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं।
आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां के 5वें स्वरूप का नाम उन्हें भगवान कार्तिकेय से मिला है। मां दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई जाती हैं। माता के इस रूप की विधि विधान से पूजा करने पर मां की कृपा बनी रहती है। स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। स्थान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना विशेष लाभकारी मानी जाती है। तो चैत्र नवरात्र में शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। वैसे तो मंदिर इन दिनों 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन विशेष पूजा के लिए सुबह से भक्तों की भारी भीड़ यहां पहुंचती है, जिन्हें माता की पावन पिंडी के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। नवरात्र के पहले दिन से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। और नवरात्रा पर कांगड़ा में मां ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी और कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे चलते इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। यहां श्रद्धालुओं को माता के सुनहरे कलश के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि यहां सती का बायां वश गिरा था। बताया जाता है कि इस शक्तिपीठ पर मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। मंदिर किले की तरह एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में देवी ब्रजेश्वरी पिंडी रूप में विराजित हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।